भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है और निर्जला निराहार व्रत कैसे धारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और किस प्रकार से इस कठोर व्रत को किया जाता है। जो पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं उनको कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए तथा निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून 2024 सोमवार की सुबह 4:44 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन यानी कि समाप्त इनका 18 जून 2024 की सुबह 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध निर्जला एकादशी रहेगी वह 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को निर्जला निराहार निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए एवं निर्जला एकादशी व्रत का पारणा अर्थात खोलने का समय, व्रत खोलने का समय जो सही समय रहेगा यानी पारणा का जो मुहूर्त रहेगा वो 19 जून 2024 को बुधवार की सुबह 5:50 से लेकर 7:29 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो जैसे प्रदोष का व्रत, गुरुवार का व्रत, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से, जल से यानी कि आप तुलसी पत्र से, शक्कर से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें जब एकादशी तिथि प्रारंभ होती है उस समय दशमी तिथि समाप्त होती है। यदि आप दशमी तिथि समाप्ति का समय जानना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि एकादशी कब से लग रही है। जब एकादशी लग रही है उसी समय दशमी तिथि समाप्त हो रही है और एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः अशारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, गीता जी का पाठ करना, एकादशी का व्रत रखना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इस बार कुछ पंचांगों में निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून रविवार को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 18 जून 2024 मंगलवार निर्जला एकादशी व्रत बताया है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दशमी युक्त जो एकादशी है उसका व्रत भक्तजनों को नहीं करना चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए। तो 18 जून 2024 वृंदावन में, मथुरा में, श्रीनाथ द्वार में और जहाँ भी वैष्णव परंपरा का पालन किया जाता है वहाँ पर 18 जून 2024 मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी मनाई जाएगी। वही स्मार्त परंपरा के अनुसार 17 जून को एकादशी व्रत बताया है और वैष्णव परंपरा के अनुसार 18 जून के दिन एकादशी का व्रत बताया गया है। यदि आप वैष्णव परंपरा को मानते हैं, हमारे मत को मानते हैं तो आपको
18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में और विष्णु पंचक में कुछ नियम बताए गए हैं। उनका पालन सभी को करना चाहिए। सबसे पहली बात होती है कि एकादशी 2 प्रकार की होती है, संपूर्ण और दूसरा प्रकार होता है विद्या। जिस स्थिति में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी भी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। और फिर होती है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है पूर्व विद्या, दूसरा होता है पर विद्या। पूर्व विद्या का मतलब होता है 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी के दिन सूर्योदय के समय यानी सूरज निकलने के समय 1 घंटा 36 मिनट यदि 10वीं तिथि का नाम मात्र अंश भी रह गया है तो ऐसी एकादशी को पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है और पूर्व विद्या दोष इसमें लग जाता है। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है और पुण्य का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि ऐसी एकादशी को करना नहीं चाहिए। वाश्रम 10वीं विधम दैत्या नाम पुष्टिवर्धनम मदियम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। लिखा हुआ है कि 10वीं मिश्रित एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। पर विद्या एकादशी 12वीं मिश्रित एकादशी को पर विद्या एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि 12वीं मिश्रित ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि है, यानी 12वीं मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए वैष्णव जनों को, भक्त जनों को पर विद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। तो यदि आप पर विद्या एकादशी युक्त एकादशी 12वीं युक्त एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 18 जून के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में, शक्ति में, पुण्य में वृद्धि होती है और 10वीं मिश्रित एकादशी का व्रत करने से पुण्य का नाश होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष में युद्ध चल रहा था तब बार बार प्रयास करने पर भी भगवान उस राक्षस को वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसे आप क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी शुक्राचार्य की माया से मोहित होने पर कुछ ब्राह्मण 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इसी कारण से इस राक्षस को मैं नहीं मार पा रहा हूँ, क्योंकि 10वीं के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और 12वीं युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर असुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसीलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म नहीं किया, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता को जवाब दिया कि आपने कभी अपने पूर्वजन्म में 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन भगवान का पूजन अर्चन करके आपने एकादशी नियमों का पालन किया था, इसीलिए आपके पुण्य में वृद्धि नहीं हुई, आपके पाप में वृद्धि हो गई। उसी का यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन काल में इतने कष्ट भोगना पड़े। पुराणों में लिखा हुआ है कि 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है और ऐसी एकादशी अशुद्ध मानी गई है।
आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी दशमी विद्या एकादशी होती है। इसीलिए दशमी विद्या एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी का व्रत दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन में एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार निर्जला भीमसेनी एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से 26 एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून 2024 सोमवार को सुबह 4:44 से हो जाएगा और 17 जून को सुबह 4:44 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्योदय लगभग 5:40 पर हो रहा है। इसीलिए 1 घंटा 36 मिनट के अंदर भी दशमी तिथि आ रही है। इसीलिए 17 जून को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एकादशी तिथि का समापन 18 जून 2024 को सुबह 6:25 से हो जाएगा, जो कि द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी होगी। वह 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी वैष्णवजनों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को निर्जला निराहार एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, पारणा का मुहूर्त रहेगा, जो 19 जून 2024 बुधवार को सुबह 5:50 से लेकर के 7:29 तक आपको कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत हो, बुधवार, गुरुवार या अन्य कोई भी व्रत हो, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का आप पारणा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी बड़ी कठिन एकादशी होती है और यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं, निराहार व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आपको पूरे वर्ष की 26 एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको 18 जून को ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह लगभग 4 बजे से आपको जल का परित्याग करना है, जो कि 19 जून के सूर्योदय तक आपको जल नहीं पीना है। और यदि बहुत अधिक प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा शरीर आपका कष्टमय स्थिति में है, तो आप आचमन के माध्यम से जल पी सकते हैं। आचमन का अर्थ होता है आप 1-1 ग्राम जल एक आचमन में आता है, उतना जल यदि आप अपने मुंह में डाल लेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन निर्जला एकादशी निराहार और निर्जला धारण की जाती है। जो बुजुर्ग है, रोगी है या कोई भी कष्ट है या उनका शरीर साथ नहीं देता है तो उनको निर्जला निराहार नहीं धारण करना चाहिए। वो फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आप निर्जला व्रत रखे हैं तो और आप किसी कारणवश बहुत ज़्यादा कष्टमय स्थिति में आ जाते हैं तो आप जल पी लेंगे, कोई दोष नहीं लगेगा, भगवान नाराज नहीं होंगे। अपने मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम बिल्कुल पैदा ना करें। आप अपने शरीर की रक्षा करते हुए व्रत धारण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना, इसलिए शरीर की रक्षा करते हुए ही आप व्रत धारण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से, भीमसेनी एकादशी का व्रत करने से 26 एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं,
क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है। जितने भी व्रत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं या फिर अपने निवास स्थान में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन काल में एक बार उद्यापन करवाना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे द्वादशी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी व्रत के अगले दिन सुबह प्रारंभ करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प हम आपको बोल करके सुना करके पूरा सुनाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो यात्रा में हैं या कहीं पर हैं, बाहर हैं, तो आप इस श्लोक का उच्चारण करते हुए या सुनते हुए भी संकल्प धारण कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के मध्य अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, हे माधव, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। बस एक जो लाइन है वह आप संकल्प के रूप में मानी जाती है। हालांकि हमारी वैदिक परंपरा में एक संकल्प बताया गया है। अगले वीडियो में हम आपको संकल्प पूरा बोल करके सुनाएंगे और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता की पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो निर्जला एकादशी है, इसलिए यह व्रत निर्जला, निराहार या फलाहार करके ही आप कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग ना करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन में आपको सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही निर्जला एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। आप चाहें तो जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रहेगा। वही एकादशी व्रत का पारणा 19 जून को करना है। लेकिन किसी परंपरा में या किसी पंचांग में 17 जून यदि एकादशी तिथि बताई गई है और आप अपने क्षेत्र भी की परंपरा को मानते हैं और 17 जून को एकादशी व्रत धारण करते हैं तो आप 18 जून को सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप हमारे मत को मानते हुए एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो आपको 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही निर्जला भीमसेनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर निर्जला एकादशी के दिन हमारे द्वारा पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य आप निर्जला एकादशी के महापर्व पर करना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद धनराशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचा करके निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।